फंड का नाम का एनवायरनमेंट भी हमारे पास आता है। ठीक है सर, इनको ये जानकारी मैंने बताई है। फिर म्यूचुअल फंड के बारे में इनको ज्ञान भी दिया था, इनको एक होमवर्क भी दिया था, जिससे मैं फ्रस्ट्रेट हुआ हूँ कि भाई इन लोगों का रिस्पॉन्स ढंग से नहीं आया। इनको मैंने कहा था 12% पे अगर मिलता है रिटर्न तो क्या रहेगा, 13% में रहेगा तो क्या रहेगा, 14% में रहेगा तो क्या रहेगा, 15% में क्या रहेगा तो क्या रहेगा। मेरे को था कि इसका ये रिस्पॉन्स मेरे को ढंग से देंगे। अब मान लो 100 बच्चे हैं मेरे पास, उसमें से 10 बच्चे मेरे को जवाब दे रहे हैं, 90 आराम से बैठे हुए हैं। 90 सोच रहे हैं साले हम बहुत करोड़पति हैं, और सब फटीचर है, मेरे को पता है सब फटीचर है। ठीक है ना, फटीचर ना होते तो मेरी क्लास ना कर रहे होते ये लोग। तो अब मैं इनको कुछ सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसमें ये इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे। इनको यहाँ तक नहीं पता कि मैंने आगे म्यूचुअल फंड के ऊपर अलग से 12 घंटे का कोर्स इनके लिए सोच रखा था, जिसके लिए मार्केट में लोग 25-25 30 हज़ार रुपये लेते हैं उस 12 घंटे के कोर्स के लिए। तो वो तड़का मैंने इनके लिए डाल रखा था, इनको दे के जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, पर वो दें आप देना अपने द्वारा और बच्चों को पढ़ाना। और सीधी सी बात है बच्चों, कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, कौन विकास कपूर, कौन केदार सर, कौन आशीष सर, कौन विपुल सर, कौन विशाल चक्रवर्ती सर। हर बंदे के अंदर अलग विशेषता होती है। आपको कंटेंट से मतलब रखना है, कंटेंट आपको समझना है, कंटेंट आपको समझ में आना चाहिए, दैट्स इट बस। अब आवाज़ किसी की कड़क होती है, किसी की नरम होती है। अब जैसे केदार सर की आज आवाज़ थोड़ी सी खराब है, तो आज की आवाज़ से आप जज मत करना कि सर तो बड़ा सॉफ्ट बोलते हैं, हमें तो टाइट बोलने वाले टीचर चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा। तो सर को आप मैनेज करिए। तो ठीक है सर, आप इनको टेक्निकल बताओ। फिर मैंने इनको थोड़ा सा बताया था कि स्टॉक मार्केट का जो संपर्क है बिजनेस के साथ है, बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। स्ट्रैटेजी हमारे पास कई तरह की होती है। इनको मैंने फिर एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का चार्ट दिखाया था, जहाँ पे इंट्रोडक्शन के बारे में, ग्रोथ के बारे में, और स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के बारे में, और डिक्लाइन के बारे में उनको चार्ट दिखा के बताया था मैंने। फिर मैंने बताया था कि बिजनेस की बात करते हैं, वहाँ बड़े सारे एनिमीज होते हैं। तो स्टॉक मार्केट हमारा बिजनेस से कंसर्न है, तो वहाँ भी एनिमीज हैं। तो हमें स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी, बिजनेस को स्टडी करना पड़ेगा, धंधे को स्टडी करना पड़ेगा, तभी जाके हमारे पास काम बनेगा। और धंधे को जब हम स्टडी करते हैं तो उसके अंदर हमें कॉम्पिटिटर्स के बारे में, कस्टमर्स के बारे में, कंज्यूमर के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, ग्लोबलाइजेशन के बारे में, सप्लायर के बारे में, सोसाइटी के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, और इन सब के बारे में हमें जानकारी रखनी पड़ेगी। कॉम्पिटिटर्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा ज्ञान दिया इन लोगों को मैंने। फिर शायद मेरे को डाउटफुल है, पता नहीं मैंने उनको टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज बताई थी कि नहीं बताई थी, शायद बताई होगी मैंने, कि स्ट्रैटेजीज हमारे पास 4 तरह की होती है। एक होती है स्टेबिलिटी, एक होता है ग्रोथ, एक होता है हमारे पास लिक्विडेशन, और एक होता है हमारे पास आपका क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी हो गया, ग्रोथ हो गया, लिक्विडेशन हो गया, और एक हाइब्रिड हो गया। ये 4 तरह की स्ट्रैटेजी शायद इनको मैंने बताई थी। फिर मैंने इनको बताया था कि आपका ग्रोथ के अंदर 2 टाइप टॉपिक होते हैं, एक का नाम होता है डाइवर्सिफिकेशन, एक का नाम होता है इंटेंसिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन के अंदर मार्केट का पेनिट्रेशन है, मार्केट का डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट है। डाइवर्सिफिकेशन के अंदर वर्टिकल इंटीग्रेट है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेट है, कॉन्सेंट्रेट या कॉन्ग्लोमरेट है। और जब मैं उसकी बात करता हूँ, ट्रेंचमेंट की बात करता हूँ, कट बैक है, टर्न अराउंड है, डाइवेस्टमेंट है, लिक्विडेशन है। ये 4 नाम मैंने इनको शायद बताए थे, पता नहीं बताया नहीं बताया, कंफर्मेशन देना जरा। ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी बताई थी मैंने आपको, टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी बताई थी, सही है सुनो। ये चार्ट बना के दिखाया था मैंने आपको। हाँ बताया, तो मैंने इनके इसके बारे में शायद अंतर भी ज्ञान नहीं दिया था सर। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि भाई इनका सिंपल हेडिंग हेडिंग लिखवा रखी थी, तो वो आप टच मत करना। आप बिल्कुल इनको बिल्कुल। नए सिरे से टेक्निकल एनालिसिस से स्टार्ट करो। कैंडल क्या होती है, ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, हाई क्या होता है, लो क्या होता है, हरा क्या होता है, लाल क्या होता है। और कैंडल बिल्कुल के बाद फिर आप उसको सिंगल कैंडल हो गया, डबल कैंडल हो गया, ट्रिपल कैंडल हो गया, चार्ट्स हो गया, पैटर्न हो गया, ट्रेंड्स हो गया, इंडिकेटर हो गया। आप बहुत महारत टीचर हो, मेरे को आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आपको समझाने का मतलब है सूरज सूरज को आईना दिखाना। और नोट सर इनको बोलना ये बनाएं। बिल्कुल इनमें बिल्कुल। 90% लोग स्क्रीनशॉट फोटो खींचने वाले, लेट के पढ़ने वाले, ठीक है ना, चाय साथ में रखने वाले, ऐसे लोग हैं यहाँ पे। और देखो आप कैसे मैनेज करते हो, अभी बच्चे आपके हाथ में हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, आपने जो करा है उसके हिसाब से कोशिश करते हैं, इन हाँ बच्चों जी। को संभालते हैं सर, बिल्कुल। तो करते हैं सर, श्री गणेश करते हैं। प्रफुल्ल हेलो। जी, आप ज़्यादा समझदार हो, आप ज़्यादा समझदार हो। अब देखो इनकी यही हरकतें होती हैं, कह रहे जी ये वाला क्लास पूरा स्टार्टिंग से हो। अब बताओ, ये बंदा सिखाएगा कि जो 25 साल का टीचर पुराना है वो कैसे पढ़ाए। देखो स्टूडेंट, आप ये लोग ना पैदल हो चुके समझने, हैं सर, दिमाग से ना ये आप मेंटल हो लोग चुके हैं स्टूडेंट बेसिकली। समझने की कोशिश करो, चलो ये छोड़ो एक। सर, आप टू द पॉइंट को मत समझाओ। ठीक है सर। जो समझेगा समझेगा, नहीं जो समझेगा क्लास से बाहर जाएगा। ठीक है सर। जी ऑल सर। द वेरी बेस्ट, आप जी सर। पढ़ाइए इनका। रिकॉर्ड में लेक्चर यहाँ से कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है सर। जी। और अगेन बच्चों मैं बोल रहा हूँ, इनकी सर की आज गले की तबीयत खराब है, इसलिए आवाज़ बड़ी दबी दबी आएगी आपको। और साथ दीजिए, बाकी आपको सर सपोर्ट करेंगे। सर क्लास का टाइम रात का 8:30 बजे का रखना सर, ठीक है सर। ठीक है। क्योंकि इनकी ना आगे 10 बजे और क्लास होती है मेरी, साइबर सिक्योरिटी वाली। बिल्कुल तो ये सर। 8:30 से आप 9:30 रखना। जी। और ताकि इनको आधा घंटे का ब्रेक मिल जाए, और फिर ये 10 बजे मेरी बकवास सुनने के लिए फिर से तैयार हो जाएं।
ठीक है सर, ठीक। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? तो अपना जिन सर जिन को, स्क्रीन शेयर कर लेना, अब मैं यहाँ से हटा रहा हूँ इसको। ठीक है सर। और कंफर्मेशन लेना बच्चों से सर। देखिए ध्यान से, हेलो स्टूडेंट मैंने लिखा हुआ है। जिस स्टूडेंट्स को ये सब चीजें नजर आ रही है, यस बटन पे, वाई बटन दबाते चले जाएं, वाई बटन पे क्लिक करें, चैट बताएं किस किस को आ रहा है नजर। गुड, 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 बहुत बढ़िया। देखो स्टूडेंट, आप लोगों को मैं स्टार्टिंग से ही बताने की कोशिश करूंगा कि भाई आप लोगों ने किस तरीके से वर्कआउट करना है। आपकी जो क्लासेस हैं जिस तरीके से चल रही हैं, आप अभी एक उसको, बच्चे का मैसेज आया कि सर की वॉइस लो है। अभी मैंने फारसी मारी है कि सर का गला खराब है, तब भी इसको समझ में नहीं आ रही। अभी मैंने देखो, फारसी मारी है। देखो आपको सर एक एक पॉइंट, एक एक चीज क्लियर कर रहे हैं, आप उस पे जो है ध्यान दीजिए। आप प्लीज बेकार की चीजों पे ध्यान मत दीजिए। अगर आप इस तरीके से चीजें करेंगे तो आप अपने लिए खुद हानि करेंगे। सर ने अगर ये मना कर दिया तो आप ये सोचिए कि आपके पास ये जो कोर्स आपको सर दे रहे हैं, ये मार्केट में 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख के करीब बिकता है। और आप यकीन नहीं मान रहे कि कोई आपको ये चीजें किस तरीके से मिल रही हैं। आप इस पे, सही है जी। हैरानी वाली बात मुझे बड़ी अजीब सी लगी कि आप लोग जो है इस तरीके की चीजें लेके चल रहे हो, और इस तरीके की बदतमीजी तो पहली बार मैं देख रहा हूँ। नहीं तो छोड़ो सर, कोई छोड़ो, भी। आप पढ़ाओ सर इनको, छोड़ो, लीव इट, नहीं तो पूरी क्लास का टाइम खराब हो जाएगा इनके लिए। आप ठीक, अपना ठीक सर। कंटिन्यू करो, टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करो सर आप। जी, जी। चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई मार्केट के अंदर जो चीजें हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। इट इज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्राइस। प्राइस को समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में प्राइस कैसे काम करता है, और किस तरीके से आपने प्राइस एक्शंस को पकड़ने की कोशिश करनी है। तो प्राइस जब होता है तो मार्केट में क्या होता है, जैसे ही मार्केट स्टार्ट होती है, तो मार्केट के स्टार्ट होने पर हमें जो प्राइस नजर आता है उसे हम बोलते हैं स्टूडेंट ओपनिंग प्राइस। ये जो प्राइस है ये हमारा क्या कहलाता है? ये ओपनिंग प्राइस कहलाता है। तो मार्केट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड कुछ ना कुछ, सही है, ऊपर की तरफ जाती है, कुछ नीचे की तरफ जाती है, सही है, और लास्ट में आके वो बंद हो जाती है। जब वो बंद हो जाती है स्टूडेंट, तो वो जो प्राइस निकल के आता है वो आपका निकल के आता है क्लोजिंग प्राइस। तो दो प्राइस तो हमें पता लग जाता है। जब मार्केट ओपन रही तो उस समय क्या प्राइस निकल गया है, वो हमारा रहा ओपनिंग प्राइस। जो बेटे बंद हो जाता है तो वो पता लग जाता है, वो हो गया हमारा क्लोजिंग प्राइस। लेकिन इस मार्केट खुलने के बीच में क्या होता है कि कभी कभी प्राइस जो है बहुत ऊपर तक चला जाता है, तो हम उसको एक नाम दे देते हैं। वो हमारा क्या हो जाता है? हाईएस्ट प्राइस। वो क्या कहलाता है कि आज के दिन जो हमारा मार्केट का प्राइस था वो बहुत ही ज्यादा ऊपर चला गया, ये हमारा क्या हो गया? हाईएस्ट प्राइस। इसी तरीके से अगर मार्केट जो है बहुत नीचे चला जाता है, ये हमारे पास क्या चला आता है? ये आ जाता है लोएस्ट प्राइस। तो हमारे पास बेटे तीन चार तरीके के प्राइस आ जाते हैं। एक आता है ओपनिंग प्राइस आ जाता है, एक क्लोजिंग प्राइस आ जाता है, एक जो है आपका हाईएस्ट प्राइस आ जाता है, और एक लोएस्ट प्राइस आता है। तो अब इसको समझते हैं। मान के चलो कि आपके पास जो प्राइस है, प्राइस जो है, मार्केट ओपन हुआ आपका 100 पर, और मार्केट ने अपने आप को बंद करा 120 के पार। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या करा? अपने आप को ओपन करा, और मार्केट ने यहाँ पर आकर अपने आप को क्या करा स्टूडेंट? क्लोज कर दिया। अब मार्केट के इसी बीच दौरान क्या हुआ कि मार्केट ने एक हाई लिया था, यानी कि मार्केट का प्राइस एक बार के लिए कहाँ गया था? 135 पर। तो ये जो प्राइस है स्टूडेंट, ये हमारा क्या हो गया? हाई प्राइस हो गया। अब इसी तरीके से मार्केट में एक बार और भी चीज चली कि मार्केट नीचे की तरफ चला गया, तो यहाँ पर आके मार्केट भी बंद हो गया, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया स्टूडेंट? लो प्राइस। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि मार्केट कुछ ना कुछ अपना उथल पुथल करता रहता है। अब इस उथल पुथल को अगर हम ध्यान से देखें तो हम इसको एक फॉर्म दे देते हैं। और वो फॉर्म कैसे बनती है? ये फॉर्म इस तरीके से बन के नजर आती है आपके पास। ये आपके पास एक शेप बना। इसके अंदर क्या है कि हमने ये देखा कि मार्केट हमारी ओपन हुई थी 100 पर, तो हमने इसको 100 दे दिया। मार्केट हमारी बंद हुई थी 120 पर, इसे हमने 120 दे दिया। मार्केट हमारी एक बार के लिए बहुत ऊपर चली गई, वो हमारी जो है क्या बन गया? हाई। वो हमने क्या दे दिया? 135।
इसी के दौरान मार्केट में एक बहुत ज्यादा गिरावट आई और मार्केट जो है नीचे की तरफ गई, तो मार्केट को हमने क्या दे दिया, 90 दे दिया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो कैंडल स्टिक्स हैं वो कैंडल स्टिक्स कैसे बनी, कैंडल स्टिक बनी हमारे पास चार प्राइजेस से। तो ये जो मेरे पास प्राइस निकल के आया, ये निकल के आया ओपन प्राइस, सही है, सॉरी ये आया मेरा, ध्यान से देखिए, ये मेरा था 100, ये मेरा है ओपन प्राइस, और मार्केट मेरा यहाँ क्लोज हुआ था, ये मेरा हो गया क्लोज प्राइस। ये मेरा जो स्टूडेंट जो था ये हाई प्राइस रहा, और ये मेरा स्टूडेंट लो प्राइस रहा। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें कि प्राइस की प्रेजेंटेशन जो सिंबल शो करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैंडल कहते हैं। इसको हमने एक नाम दे दिया, ये हमारे लिए क्या बन गया स्टूडेंट, कैंडल बन गया। तो कैंडल जो है हमारे पास जो चीज निकल के आई है वो क्या है, वो है हमारे पास प्राइस का कॉम्बिनेशन। ये प्राइस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें इस तरीके से दिखाई देती है। अब हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं कि और प्राइजेस को किस तरीके से शो किया जाता है। अब आपने ध्यान रखना है कि इसको सिंबॉलिक फॉर्म में, यानी कि ओ जो होता है वो डिनोट करता है बेटा ओपनिंग प्राइस को। अब जब कभी भी ओ वर्ड लिखा हुआ मिलेगा तो आप उसको ओपनिंग प्राइस समझेंगे, और जहां पर बेटा आपको सी वर्ड मिलेगा उसे आप क्लोजिंग प्राइस समझेंगे। तो ये दो तरीके की इंफॉर्मेशन है, एक हो गया ओपनिंग और एक हो गया क्लोजिंग। अगर आपको मेरे बच्चे हाई दिखता है तो एच डिनोट होगा वो, तो वो हाईएस्ट प्राइस आपको नजर आएगा, तो ये हो गया आपका हाईएस्ट प्राइस। इसी तरीके से स्टूडेंट आपको लास्ट में जो चीज दिखेगी एल के हिसाब से, वो आपका हो गया लोएस्ट प्राइस। तो इस तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म में आपके पास ये चीजें नजर आएंगी। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इसी तरीके की चीजों को अगर आप ध्यान से समझे, तो हमारे पास जो सिंबॉलिक फॉर्म है, अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि भाई मेरे पास ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, ये हाई हो गया और ये लो हो गया। इस तरीके से मेरे पास जो चीज निकल के आई, ये बन के आई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आप लोगों से चैट में से बताएं इसको क्या बोलेंगे। ध्यान से देखिए, ध्यान से, इसको क्या बोलेंगे बेटा, वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताएं ना, गुड। इसको क्या बोलेंगे, कैंडल। तो कैंडल हमारे पास क्या है, कैंडल हमें क्या है, प्राइस का जो है इंफॉर्मेशन दे रहा है एक सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर। सही है जी, सुशील कुमार, सही है जी, बिल्कुल ठीक। ये ध्यान से समझे कि क्या पोजीशन आपके पास नजर आ रही है। अब मैं दो तीन चीजें और आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो भी चीज बन के आती है वो किस फॉर्म में नजर आती है, उसके अंदर उसके क्या क्या नाम होते हैं। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से, ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन निकल के आई, यहाँ पर ये जो हिस्सा है, तो इनको क्या क्या नाम देते हैं आप वो समझ सकते हैं। ये जो आपकी बेटा बॉडी बनती है, इसको हम क्या बोलते हैं, रियल बॉडी। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रियल बॉडी। ये हमारे पास क्या निकल के आ गई, रियल बॉडी। अब इसको जो हम बोलते हैं, ये हमारे अपर और लोअर वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास जो निकल के आता है, इसको स्टूडेंट हम बोलते हैं अपर शेडो। क्या बोलते हैं, अपर शेडो, ठीक है। कुछ लोग विक भी बोलते हैं, तो इसे अपर विक भी बोला जा सकता है। इसी तरीके से स्टूडेंट ये जो चीज निकल के आती है इसे हम क्या बोलेंगे, लोअर शेडो। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमने इनके नाम दे दिए। ये आपकी बॉडी की जो बन के आई, इसको आपने रियल बॉडी नाम दे दिया। जो ऊपर की पोजीशन आपकी बन के आई, इसको आपने क्या है, अपर शेडो बोला। नीचे जो बन के आया उसे लोअर शेडो। कुछ लोग विक भी बोलते हैं, तो आप इसे अपर विक और लोअर विक भी बोल सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इस तरीके की बॉडी निकल के आएगी, और वो एक आपको वैल्यू दिखाएगी कि किस तरीके की पोजीशंस मुझे समझ में आ रही है। तो ना बेटा स्टूडेंट अब ध्यान से समझते हैं कि जब अपर और शेडो ये तरीके से वैल्यू नजर आ रही है, तो उसके बाद क्या पोजीशन बन सकती है या क्या चीजें बनती हैं। तो मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, अब बड़े ध्यान से समझिएगा। मान के चलिए कि हमारा जो ओपन है, सही है, वो कितना है, वो है 100 स्टूडेंट, और मेरा जो क्लोज है वो स्टूडेंट कितना है, वो 110 है। ठीक है जी। हाई कितना है स्टूडेंट, हाई है मेरे पास 115, ठीक है। और मेरे पास लो है कितना है स्टूडेंट, 95। तो अगर मैं इसका जो है पिक्चर बनाऊं तो मेरे पास इस तरीके की एक पिक्चर बन के आएगी, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये मेरे पास एक पिक्चर निकल के आ गई, क्लियर है, यहाँ तक समझने की कोशिश करो। लेकिन अगर मैं इसमें चेंज करता हूँ, और वो चेंज क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मेरा जो ओपन है, ठीक है, वो है मेरा 110, और क्लोज है मेरा 100, ठीक है। और हाई मेरा स्टूडेंट 115 है,
और लो जो मेरा है वो है 95। अगर मैं इसका पिक्चर बना के देखता हूँ तो मेरा पिक्चर किस तरीके से बनता है, ध्यान से देखो स्टूडेंट। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो मेरा पिक्चर कैसे बनता है स्टूडेंट, इस तरीके की पिक्चर बनता है। तो आप ये ध्यान से देखें कि अगर ये दोनों पिक्चर एक जैसी नजर आ रही है तो मैं इन्हें पहचानूंगा कैसे, इन्हें समझूंगा कैसे, इन्हें जानूंगा कैसे, इनके बारे में किस तरीके से पता करूं कि कौन सा कैंडल किस तरीके का है और कौन सा कैंडल किस तरीके का है। तो हम बेटे एक चीज समझते हैं कि जब हमारे पास हाई की वैल्यू है तो हाई की वैल्यू कितनी है बेटा 115, चाहे आप इस कैंडल में देखो चाहे इस कैंडल में देखो, तो दोनों तरफ क्या रहेगा, हाई की वैल्यू बनी रहेगी। तो हाई जो है आपका जैसा भी पिक्चर हो उस पिक्चर में हाई तो एक जैसा ही बनता हुआ नजर आएगा। इधर भी हाई आपको 115 है, यहाँ पे भी, यानी कि हाई की पोजीशन जो है वो टॉप पे बनी रहती है, वो बदलती नहीं है। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास जो चीज निकल के आई थी, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है 95 और ये वाली वैल्यू भी कितनी है 95। तो इसको मैं बेटा नाम दे देता हूँ, ये मेरी क्या वैल्यू निकल के आ गई, लो प्राइस। तो मेरा ये लो प्राइस है। तो यानी कि आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि ये वाला पिक्चर हमेशा लो रहेगा, ये वाला पिक्चर हमेशा लो रहेगा, ये वाला पिक्चर हमेशा हाई रहेगा, ये पिक्चर हमेशा हाई रहेगा। यहाँ तक हमारे पास पोजीशन सेम रहेगी। अब बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि सर अब क्या हुआ। अब स्टूडेंट हुआ क्या कि यहाँ पर मेरे पास ओपन क्या है 100 और क्लोज क्या है 110। तो स्टूडेंट मेरा जो ओपन है वो ओपन है 110, सॉरी 100, एंड क्लोज है मेरा 110। ध्यान से समझे, इधर देखता हूँ तो यहाँ पर मेरा स्टूडेंट जो ओपन है वो कितना है 110 और क्लोज है 100। क्लियर है। अब बड़े ध्यान से देखो, अगर मैं पिक्चर को देखता हूँ तो पिक्चर के अंदर तो दोनों सेम ही नजर आ रही है, 110 110 100 100 सब चीजें सेम नजर आ रही है। लेकिन है क्या, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा बदलाव है। क्या बदलाव है उसे समझ लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर मेरे पास क्या पोजीशन है कि ये जो मेरी वैल्यू है 100, ये तो मेरा बेटा ओपन है और ये मेरा क्लोज है। यहाँ पे स्टूडेंट ये मेरा ओपन है और यहाँ पे मेरा क्लोज है। तो ये पोजीशन मुझे बता रही है कि सर बस इसमें यही फर्क रहा कि ओपन और क्लोज और ओपन। अब इसको समझने के लिए क्या करा गया कि इनको अब एक जैसी चीजें हैं तो इनको पहचाना कैसे जाए, तो इनको क्या दे देते हैं, हम कलर दे देते हैं। क्या दे देते हैं स्टूडेंट, कलर, कि जिससे कि हमें पहचानने में आसानी हो जाए कि कौन सी चीज क्या है। तो बेटे जो ओपन से क्लोज यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ गई है तो हम उसको ना क्या कहते हैं, हम उसको ग्रीन कैंडल बोल देते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीन कैंडल, क्योंकि जो प्राइस है, प्राइस क्या है 100 to 100, तो ये मेरी कौन सी कैंडल हो गई, ये मेरी बन गई ग्रीन कैंडल। तो ये जो यहाँ पर बेटा कलर होगा जो रियल बॉडी के बीच में ये वाला जो होगा, ये बेटा ये जो कलर है अगर ग्रीन का नजर आता है, ग्रीन नजर आएगा तो आप ये कहेंगे कि भाई मेरा ओपन जो है कम था, क्लोज मेरा ज्यादा था। इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर मेरा ओपन कम है, सही है, ज्यादा है और क्लोज कम है, तो इसको मेरे स्टूडेंट हम नाम दे देते हैं रेड कैंडल। तो अगर हम कलर दे देते हैं तो कलर से हम पहचान लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर फिलअप होता है बेटा, कलर जो होता है ना यहाँ फिलअप होता है। तो अगर ये रेड कलर का नजर आएगा तो आपका ओपन क्लोज इस तरीके से होगा, ग्रीन कलर का नजर आएगा तो ओपन और क्लोज इस तरीके से नजर आएगा। अब इनको ना फर्दर और भी नाम बोले जा सकते हैं कि भाई यहाँ पर क्या पोजीशन है, ये किस तरीके की पोजीशन यहाँ तक समझ में आ रही है। यहाँ तक जिस स्टूडेंट को क्लियर है वो वाई बटन दबा दीजिएगा। यहाँ तक जिसको भी क्लियर है वो वाई बटन दबा दीजिएगा। बेटे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, साउंड बहुत क्लियर है, सही है जी, और सारी चीजें आसानी से समझ में आ रही है क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ जो भी चीजें हैं वो क्लियर दिखाई दे रहा है मैसेज के अंदर। स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर होने के बाद हम इसके फर्दर नेम समझने की कोशिश करते हैं कि इनके क्या फर्दर हम नेम रख सकते हैं। तो फर्दर नेम के अंदर क्या है कि हम अगर हम ध्यान से समझे कि हमारे पास पोजीशन किस तरीके की चीजों की निकल के आई है उसको समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक कैंडल है, इस कैंडल की पोजीशन में यहाँ पर मेरे पास हाई है और ये मेरा जो हिस्सा है ये स्टूडेंट मेरे पास लो है, और मेरा जो ओपन है वो ये है और क्लोज मेरा बेटा यहाँ पर है। तो प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप इसको बेटे क्या बोल सकते हो, इसको आप बुलिश कैंडल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो स्टूडेंट, बुलिश कैंडल। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आ गया आपके पास बुलिश कैंडल। ठीक है, तो कुछ लोग बेटा इसको क्या बोलते हैं, बुलिश कैंडल भी बोलते हैं। तो ये आपके पास बुलिश कैंडल बन के आ गई।
तो इसमें क्या है, इसको कुछ लोग बेटे एक और बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन कैंडल भी बोलते हैं कुछ लोग। तो आप इसको ग्रीन कैंडल भी बोल सकते हैं। तो ग्रीन कैंडल का रीजन और बुलिश कैंडल का रीजन क्यों, क्या हुआ, उस ग्रीन कैंडल और बुलिश कैंडल को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो मेरा क्लोज है, क्लोज बोले तो क्लोज प्राइस, ठीक है बेटा, क्लोज प्राइस। क्लोज प्राइस मेरे स्टूडेंट बड़ा है किससे स्टूडेंट, ओपन प्राइस से। किससे स्टूडेंट, ओपन प्राइस से। किससे स्टूडेंट, ओपन प्राइस से। तो जोर जोर से आवाज लगाइए कि क्लोज प्राइस बड़ा है ओपन प्राइस के। क्लोज प्राइस बड़ा है ओपन प्राइस से। जब कभी भी क्लोज प्राइस बड़ा होगा ओपन प्राइस से, तो वो हमेशा बुलिश कैंडल कहलाएगी, बुलिश कैंडल कहलाएगी, बुलिश कैंडल कहलाएगी, ग्रीन कैंडल कहलाएगी, ग्रीन कैंडल कहलाएगी, या इसको हम क्या कह सकते हैं, बुलिश या ग्रीन कैंडल कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ओपन मेरा कम, क्लोज मेरा ज्यादा, ओपन मेरा कम, क्लोज मेरा ज्यादा। जब कभी भी मार्केट कम पे खुलती है, ज्यादा पे बंद होती है, उसे आप बुलिश कैंडल बोलेंगे, उसे आप ग्रीन कैंडल बोलेंगे। उसी को कैंडल को आप बार बार आवाज बताइए, बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये होता क्यों है, ये चीज समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा स्टूडेंट हमने समझा कि ओपन प्राइस है किससे बड़ा है बेटा, क्लोज प्राइस, सही है जी, सॉरी, क्लोज प्राइस बड़ा है ओपन प्राइस के। तो अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे साफ साफ नजर आता है कि आपकी जो डिमांड है, जो आपकी डिमांड है वो ग्रेटर देन है सप्लाई के। तो किससे ज्यादा है अस्सलाम मेरे वालेकुम स्टूडेंट, ब्रो, क्या हाल है यार, सप्लाई क्या के। ठीक हो। यहाँ ये इंडिकेशन मिल अच्छा रहा है यार, कि जो जो डिमांड है वो हमारा ग्रेटर देन FYP किसके, का सप्लाई प्रोडक्ट है, के। जब कभी भी आप डिमांड मुझे ज्यादा बीच होगी में सप्लाई एडजस्ट से, कर लें। चार, तो उसे आप क्या बनेंगे, वहां पर ग्रीन कैंडल बनेगा, वहां पे क्या बनेगा, ग्रीन कैंडल बनेगा, वहां पे क्या बनेगा, ग्रीन कैंडल बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब साफ साफ इंडिकेशन क्या नजर क्या आ रहा है कि यहाँ पर हमारा जो बाइंग इंटरेस्ट है स्टूडेंट, क्या, बाइंग इंटरेस्ट, बाइंग इंटरेस्ट, जो मेरे पास बाइंग इंटरेस्ट है वो क्या होगा मेरे स्टूडेंट, वो ज्यादा होगा किससे, सेलिंग से। किससे, सेलिंग इंटरेस्ट से मेरा ये ज्यादा होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल, 20 बार बोलेंगे, फिर उसी को बोलेंगे ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल। क्या इंडिकेशन, क्या इंडिकेशन, साफ साफ इंडिकेशन, डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, बाइंग इंटरेस्ट ज्यादा है सेलिंग इंटरेस्ट से, बाइंग इंटरेस्ट ज्यादा है सेलिंग इंटरेस्ट से। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे स्टूडेंट दो तरीके की चीजें होती हैं। यहाँ पर स्टूडेंट होता क्या है कि लड़ाई चलती है, दो लोगों की लड़ाई चलती है। उन दो लोगों का नाम देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पे एक बेटा बुल होता है, और स्टूडेंट एक होता है बियर। तो यहाँ पे बुल और बियर की होती है लड़ाई, और बुल और बियर में जीतता कौन है, बुल। जब कभी भी बुल जीतेगा, जब कभी भी बुल जीतेगा उसे बुलिश कैंडल बोलेंगे, जब कभी भी बुल जीतेगा उसे बुलिश कैंडल बोलेंगे, जब कभी भी बुल जीतेगा उसे बियरिश, सही है, बुलिश कैंडल बोलेंगे। इसमें बाइंग इंटरेस्ट ज्यादा होता है सेलिंग इंटरेस्ट से, इसमें डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से, यहाँ क्लोज प्राइस बड़ा होता है ओपन प्राइस से, ये ग्रीन कलर की नजर आती है। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन है और बुल और बियर की लड़ाई है, तो कौन जीतेगा, विनर कौन होगा, बताइए विनर कौन होगा, विनर कौन होगा, विनर कौन होगा, विनर होगा आपका बुल, विनर कौन होगा, बुल, विनर कौन होगा, बुल, विनर कौन होगा, बुल। सही है जी, बहुत अच्छा जवाब आप लोग दे रहे हैं। इसी तरीके से शायद करें बेटा, बुल और बियर की लड़ाई है परवीन, बायर सेलर गया भाड़ में, हम बुल और बियर की बात कर रहे हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ध्यान से समझिए किस तरीके की चीजें आ रही हैं। तो यहाँ पे बुल आपका जीतता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ तक आपको क्या क्या नजर आ रहा है, बुल जीतता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी हमने क्या क्या चीजें समझी, मेरा मार्केट आता है, मेरा मार्केट आता है मुझे प्राइस दिखाता है, मेरा मार्केट आता है मुझे प्राइस दिखाता है। वो प्राइस चार तरीके के होते हैं, वो प्राइस चार तरीके के होते हैं। जब कभी भी मेरा बाजार खुलेगा, जब कभी भी मेरा बाजार खुलेगा, तो जो प्राइस पहले सबसे पहले नजर आएगा उसे मैं ओपनिंग प्राइस बोलूंगा। जब मेरा मार्केट बंद हो जाएगा तो वो जो प्राइस दिखेगा उसे मैं क्या बोलूंगा, क्लोजिंग प्राइस बोलूंगा। अब मार्केट में होती है उथल पुथल, कभी वो जाए ऊपर कभी वो जाए नीचे, जब वो उस बाजार के पूरे दिन में सबसे ज्यादा हाई प्राइस लेके जाएगा उसे बोलूंगा हाईएस्ट प्राइस। उस प्राइस में जब से सबसे कम लेके जाए तो मैं उससे क्या बोलूंगा, लोएस्ट प्राइस। तो उस प्राइस को अगर मैं
किसी सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाऊं तो वो क्या होती है, कैंडल। वो क्या होती है, कैंडल। तो कैंडल में कितने तरीके के प्राइस नजर आते हैं, 4 तरीके के। कौन कौन से, OCHL, OCHL, OCHL। O बोले तो ओपनिंग, C बोले तो क्लोजिंग, H बोले तो हाईएस्ट, L बोले तो लोएस्ट। और उसी तरीके से मैंने देखा कि सर ये तो बहुत बढ़िया चीज है। अब ये जो है दोनों तरीके से बन सकता है। इसमें क्या है, मार्केट ऊपर भी जा सकती है, मार्केट नीचे भी जा सकती है। तो अब हम यहाँ पे खेलेंगे रंग रंग। हम यहाँ खेलेंगे रंग रंग, तो कलर देंगे। कलर दिया, कलर एक को दिया लाल, एक को दिया हरा, एक को दिया रेड, एक को दिया ग्रीन। तो ये रेड और ग्रीन, बेटे ये हमेशा इस तरीके से चीजें चलती रहेगी। तो यहाँ पे रेड और ग्रीन आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक आपकी रियल बॉडी होती है, एक आपकी विक होती है। विक में अपर वाला विक होता है, और एक क्या होता है, लोअर विक होता है। समझ रहे हैं, एक अपर विक होता है और एक लोअर विक होता है। तो पहली लड़ाई में हम देखते हैं कौन जीतता है। पहली लड़ाई में हमारे पास बुल जीतता है। बुल का मतलब जहाँ पे क्लोजिंग प्राइस ज्यादा है ओपनिंग प्राइस से, यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस ज्यादा है ओपनिंग प्राइस से, यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस ज्यादा है ओपनिंग प्राइस से। डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, सप्लाई कम, सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, डिमांड ज्यादा। इसलिए 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 हम बाय करेंगे। बाइंग इंटरेस्ट बढ़ गया, बाइंग इंटरेस्ट बढ़ गया। ऐसी कैंडल कभी भी नजर आएगी तो बाइंग इंटरेस्ट बढ़ गया, बाइंग इंटरेस्ट बढ़ गया। अच्छा बुल यार, मेरा हमारा जीत गया, जयमाल बियर सिक्स हमारा के हार साथ गया। एफ आई पी का बाइंग प्रोजेक्ट इंटरेस्ट था। बढ़ गया, डिमांड हमारी तो बढ़ गई, उसमें मुझे क्लोज तीन प्राइस तकरीबन बढ़ तीन गया, बजे ग्रीन का आके उसने कैंडल मुझे नजर आया, बताया इसलिए कि इसको नाम दिया बुलिश मैं किसी कैंडल। और ग्रुप में यहाँ तक ऐड जिसको हूँ, क्लियर पहले है मैं बेटा, उसी के साथ था। प्लीज तो चैट उसने मुझे बॉक्स पे बाद में वाई आके एंड पे लिख आके दीजिए। बताया कि मैं जहां किसी तक और किसको ग्रुप भी में क्लियर ऐड है हो गया हूँ। प्लीज तो आप आप भी जो किसी है और ग्रुप वाई में बटन एडजस्ट पे हो गए। सही है क्लिक कर दीजिए। अदरवाइज मैंने आपको किसी भी पहले ही तरीके का बता कोई देना था। डाउट नहीं होना चाहिए, तो क्योंकि आप पैसे ट्राई कमाने करें, हैं, सही कोशिश है। करिएगा और कि उसके हिसाब से आपने चीजों को चलाते प्रोजेक्ट हुए में थी आगे ना, आप बढ़ना है। फोर्थ के अब लिए ऐड देखते कर हैं लें आप कि उसको। लड़ाई तो अभी खत्म हुई नहीं है। तो लड़ाई अगर खत्म नहीं हुई है तो कुछ तो पंगा है, तो कुछ तो पंगा है। अब देखते हैं कुछ और क्या है। अगर मेरे के पास क्या होता है कि मेरे पास जो पोजीशंस हैं वो तो बदलती हुई नजर आती है। बदलती हुई नजर कैसे आती है उसको समझते हैं। बदलती हुई नजर कैसे आती है, हमें इस तरीके की चीजें पसंद आ रही है। तो ये हमारे पास चीज आई, और यहाँ पर ये वाला पोजीशन क्या है, ये मेरा हाई है। ये पोजीशंस क्या है, ये मेरा पोजीशन लो है। तो यहाँ पर मेरे बच्चे, ये मेरा ओपन है और ये मेरा क्लोज है। ये मेरा ओपन है, ये मेरा क्लोज है। तो सर अगर इस तरीके की चीज है तो क्या होगा, इस तरीके की चीज में ये है स्टूडेंट, जो क्लोज प्राइस है, जो क्लोज प्राइस है, जो क्लोज प्राइस है, वो हार गया। किससे, ओपन प्राइस से। किससे, ओपन प्राइस से वो हार गया जी, हार गया। क्लोज प्राइस हार गया। इस समय ओपन प्राइस आपका ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब जो डिमांड है वो कम है और सप्लाई क्या है, ज्यादा है। तो बेटा डिमांड आपका क्या हो गया, हार गया, सप्लाई आपका जीत गया। डिमांड आपका हार गया, सप्लाई आपका जीत गया। तो सर इसमें क्या हुआ, इसमें जो आपका बाइंग इंटरेस्ट है, 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 वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। सेलिंग इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। सही है, बाइंग इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ रहे हैं, बाइंग इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो है आपका बाइंग इंटरेस्ट कम हो गया। सर इसमें फिर हुआ क्या, अरे यार इसमें तो बहुत सारी चीजें ये हुई कि लड़ाई किसकी हो रही थी, बुल और बियर की। लड़ाई किसकी हो रही थी, बुल और बियर की। कौन जीत गया, बियर जीत गया। कौन जीत गया, बियर जीत गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि बुल जीता तो ग्रीन कैंडल, बियर जीता तो रेड कैंडल। तो इसका नाम हम क्या दे देंगे, ये हमारी नाम पड़ गया जी, रेड कैंडल। कुछ लोग इसको क्या बोलेंगे, बियरिश कैंडल। क्या बोलेंगे, बियरिश कैंडल, बियरिश कैंडल। समझ रहे हैं। तो ये हमारे पास नाम आ गए। एक आ गया हमारे पास रेड कैंडल, एक हमारे पास आ गया बेरिश कैंडल का नाम आ गया। अब हमने क्या समझा, हमने समझा बाजार तो कभी भी ऊपर जा सकता है, कभी भी नीचे जा सकता है। ऊपर जाए नीचे जाए अपना नाम जरूर बताए, ऊपर जाए नीचे जाए उसका नाम हमें पता होना चाहिए। अगर मेरा बाजार ऊपर जाएगा तो मैं उसको क्या नाम दूंगा, अगर मेरा बाजार ऊपर जाएगा तो मैं उसको क्या नाम दूंगा,
जल्दी से चैट पे बताएं। अगर मेरा बाजार ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं उसको क्या नाम दूंगा? मैं उसको क्या नाम दूंगा? उसको मैं बुलिश कैंडल, बिल्कुल, उसको मैं बुलिश कैंडल बोलूंगा। और अगर मेरा बाजार नीचे जाएगा, अगर मेरा बाजार नीचे जाएगा तो मैं उसको क्या नाम दूंगा? तो मैं उसको क्या नाम दूंगा? उसको मैं कहूंगा बेरिश कैंडल। तो यहाँ तक जिस जिस स्टूडेंट को समझ में आ गया है वो जो है चैट बॉक्स में वाई बटन दबाइए। जिस जिसको समझ में आ गया है वो चैट बॉक्स में वाई बटन दबाइए। जिस जिसको समझ में आ गया है वो क्या करेंगे, चैट बॉक्स में वाई बटन दबाएंगे। और ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर हम विनर का नाम लिख देते हैं। कौन है विनर? अजी कौन है विनर? कौन है विनर? तो विनर तो इस बार बियर है, यानी कि लड़ाई में कोई भी जीत सकता है। विनर भी जीत, सही है, बियर भी सीख सकता है और बुल भी सीख सकता है। बेटा तेजी से वाइक ठोको ना, तेजी से करो ना यार काम। मजा तो जब ही है ना जब आप लोग साथ दोगे। अगर साथ दोगे तभी तो हम लड़ पाएंगे। सही है जी। आज बेटा ऑपरेशन सिंदूर को भी एक साल हो गया, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तेजी से काम करो और बहुत तेजी से वर्कआउट करो। सारी चीजें समझ आती हुई आपको दिखाई देंगी। आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से कैंडल्स वर्क करते हैं, किस तरीके से पोजीशंस नजर आती है और किस तरीके से यहाँ पर वैल्यू दिखती हैं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? ध्यान से समझते हैं। तो अब हमारे पास चीजें निकल के आई कि ये तो हमारे पास बुल भी आ गया और बेयर भी आ गया, बुल भी आ गया और बेयर भी आ गया। यहाँ के बाद अब हम समझते हैं बात को। सर एक्चुअली चक्कर क्या है कि बताइए कि हमारे पास जो रियल बॉडी होती है क्या होती है? रियल बॉडी क्या होती है? रियल बॉडी। रियल बॉडी क्या होती है? रियल बॉडी स्टूडेंट ये हिस्सा होता है, ये हिस्सा होता है रियल बॉडी। तो स्टूडेंट रियल बॉडी कैसे बनती है? रियल बॉडी कैसे बनती है? रियल बॉडी बनती है क्लोज प्राइस और ओपन प्राइस के डिफरेंस से। ओपन प्राइस के डिफरेंस से, इनका जितना भी डिफरेंस होगा दोनों का, क्लोज प्राइस का और ओपन प्राइस का, ठीक है, तो बॉडी का साइज वैसे ही बनेगा। रियल बॉडी का साइज वैसे ही बनेगा। ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं रियल बॉडी साइज। ये क्या बनाते हैं? रियल बॉडी साइज। कौन बनाता है? ओपन और क्लोज का, सही है, डिफरेंस। चलिए मुझे बताइएगा, चलिए मुझे बताइएगा। मान के चलो मेरा जो ओपन है वो है मेरे पास 100 और मेरा जो क्लोज है वो मेरा है 130। तो मुझे बताओ मेरा जो ये बॉक्स बनेगा कितने डिफरेंस का बनेगा? सर ये डिफरेंस बनेगा 30 का। ये डिफरेंस कितने का बनेगा? 30 का। दोनों में डिफरेंस कितना है? 30 का। जो 30 का जो डिफरेंस बनेगा, वो 30 का जो डिफरेंस होगा वो मेरा क्या कहलाएगा? वो मेरा कहलाएगा रियल बॉडी। वो क्या कहलाएगा? रियल बॉडी। वो क्या कहलाएगा मेरा? रियल बॉडी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है स्टूडेंट, वही हमारी बॉडी को बना के देता है। कभी कभी हवा का झोंका आता है, कभी कभी हवा का झोंका रुक जाता है, कभी कभी हवा का झोंका आता है, कभी कभी हवा का झोंका रुक जाता है। जब कभी भी हवा का झोंका आता है तो इसको ऊपर लेके जाता है, सही है। कभी हवा का झोंका रुक जाता है तो इसको नीचे गिराता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यानी कि ये जो हवा का झोंका है जो झटके से थोड़ी देर के लिए आया, झट नीचे चला गया, ये नीचे की तरफ जाता चला गया, देन अचानक से ऊपर आ गया। तो मेरे बच्चे ये मेरे लिए हाई और लो के लिए काम करता है। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने एक चीज सीखी, जो भी रियल बॉडी बनाएगा वो रियल बॉडी मुझे क्या देगा? ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस दे देगा। ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस दे देगा। ओपनिंग और क्लोजिंग का क्या देगा? डिफरेंस। चलो स्टूडेंट मुझे बताइएगा, एक चीज बताइए, मेरे पास ओपनिंग है 140, क्लोजिंग है 100। बताओ क्या डिफरेंस निकल के आएगा? क्या रियल बॉडी का डिफरेंस है? क्या रियल बॉडी का डिफरेंस है? क्या रियल बॉडी का डिफरेंस है? खूब मारो भाई सब, चैट बॉक्स भर डालो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही है जी। -40 -30 का क्या मतलब होता है? सर डिफरेंस तो डिफरेंस होता है। 40 30 को मारो गोली, आप डिफरेंस देखिए। ठीक है ना? अब इसी डिफरेंस को मुझे एक बात बताओ, इसी डिफरेंस को अगर मुझे कलर देना है तो कौन सा दूंगा? अगर मुझे इसको कलर देना है, इस बॉक्स को 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 कलर देना है, तो कलर कौन सा दूंगा? कलर कौन सा दूंगा? कलर
अरे मेरे मालिक, प्रफुल्ल रेड कैसे हो गया? कैसे कैसे बताइए, ग्रीन कैसे हो गया? प्रफुल्ल आपने ग्रीन लिखा है, बाकी तो सब रेड लिख रहे हैं। ध्यान से बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये कलर क्या दिया जाएगा? रेड कलर दिया जाएगा। ये कौन सा कलर दिया जाएगा? रेड कलर दिया जाएगा। ये कौन सा कलर दिया जाएगा? रेड कलर दिया जाएगा। बात समझ रहे हो? तो यानी कि जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस उसी तरीके से दिखाई देगा। अच्छा, ऊपर वाले में यहाँ कौन सा कलर था? यहाँ कौन सा कलर था? पहले जो कैंडल बनाई थी वहां कौन सा कलर था? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत तेजी से, बहुत तेजी से चैट बॉक्स में आप जितने सारे हो उसको लिखते चले जाओ। ठीक है, पहले मेरे को क्या बना था? ग्रीन। अब क्या बना है? रेड। पहले क्या था? ग्रीन, जिसमें 100 से 130 था, वो मेरा क्या था? ग्रीन। वो मेरा क्या था? ग्रीन। वो मेरा क्या था? ग्रीन। ये मेरा क्या था? ग्रीन। और अब जो है वो कैसा है? रेड। वो कैसा है? रेड। तो ये तरीके की आपने दिमाग में लगना है कि जो रियल बॉडी है वो बॉडी इस तरीके से वर्कआउट करती है, की पोजीशन दिखाती है, और ये जब समझाती है कि भाई कैसे कैसे डिफरेंस निकल के आता है। तो सर इसका फायदा क्या है? इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये होता है कि हमें अलग अलग साइज नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं? अलग अलग साइज। अगर जिसका साइज ज्यादा है, अगर किसी का साइज ज्यादा है और वो रेड कलर का है, अगर किसी का साइज ज्यादा है और वो रेड कलर का है, अगर वो साइज ज्यादा है तो रेड कलर का है, तो मैं क्या केदार सर, एक कहूँ? मिनट रुकना। जी सर। हाँ जी, 1 मिनट लूंगा बस। जी सर। बच्चों, ऐसा है, जिन लोगों ने कॉइन स्विच में अकाउंट खुलवा रखा है वो 1000 रुपये डालने का कष्ट करें, चाहे लेमन का पैसा उठा के वहाँ प्लेस कर दो। ठीक है जी। और जिन लोगों ने कॉइन स्विच में अकाउंट नहीं खुलवाया है, 1 हफ्ते का टाइम यहाँ से आपको दे रहे हैं। 1 हफ्ते के अंदर आप कॉइन स्विच का अकाउंट खुलवा लो, KYC वेरीफाई करवा लो, 1000 रुपये डाल लो, उसकी फ़ोटो में भेज देना। और अगर आप नहीं भेज पाए तो उसके बाद फिर हम आपको ग्रुप से बाहर निकाल देंगे। फिर ये सॉरी वॉरी के ड्रामे मत करना हमारे आगे। और लेट बी वेरी प्रोफेशनल। कॉइन स्विच का अकाउंट अगर आपका खुला होगा, उसमें अगर आपके 1000 रुपये डले होंगे, तब आपको ये कोर्स करने का आनंद मिलेगा। अदरवाइज हमारी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं दी जाएगी। ठीक है जी। 1 हफ्ते का टाइम का मतलब ये नहीं कि आप छठे दिन ट्राई मारें। 1 हफ्ते का टाइम का मतलब है आज से ट्राई मार लेना और आज से ओपन कर लेना। अगर आप छठे दिन ट्राई मारोगे, फिर वहाँ से मैसेज दोगे, देखो जी मेरा KYC वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो भी फिर आपका रिजेक्शन है। ठीक है केदार सर। ठीक है जी। तो प्लीज जल्दी से जल्दी अपना लेमन में क्या केवाईसी। करें? लेमन में आपकी इच्छा है, अगर आपको मेंटेन करना है मेंटेन करो। तुम्हारा आइडिया का रेट बढ़ रहा है, दबा के बढ़ रहा है पैसा। 8 साढ़े 8 रुपये का, 8.5 का आपने खरीदा था, आज की डेट में 11 रुपये, 11.5 तक पहुंच गया उसका रेट। तो आपका पैसा बढ़ा हुआ है, आपने प्रॉफिट बुक करना है, प्रॉफिट बुक करके निकल लो। और अगर आपको लगता है कि 1000 रुपये की छोटी सी गेम में पड़ा रहेगा तो पड़े रहने दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप जल्द से जल्द स्टूडेंट, सारे के सारे स्टूडेंट जल्दी से जल्दी अपना केवाईसी कराएं। केवाईसी कराने अर्जुन के जी, आप बाद अजीब सी बात कर रहे हो, आपसे KYC नहीं पूछा। बताओ, कॉइन की ऐप ही गलत होगी। और जो लिंक हमने भेजा हुआ है उसी लिंक से आपका ओपन होना चाहिए। अगर आप अपना प्राइवेट लेके बैठे तो काम नहीं होगा। और जिन बच्चों ने 1000 रुपये जमा कर दिए है वो स्क्रीनशॉट मेरे को भेज देना भैया। ठीक है जी, आखिरी बार बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भेज देना। अगर स्क्रीनशॉट पहुंच जाएगा तो बढ़िया, नहीं भेजेगा तो फिर हम अपना छटाई स्टार्ट कर देंगे, फिल्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे। आप करो सर, बढ़ाओ सर। जी जी। तो स्टूडेंट सबसे पहले अपना जो है केवाईसी कराएं फटाफट से, और उसके हिसाब केवल से आपको 1000 रुपये डालने हैं, कोई परचेज नहीं करना है। बीच में जब मौका मिलेगा आपको, कि जब मैं आवाज़ मारूंगा थीरम उठा लो, क्योंकि वहाँ पे सेबी का कोई भी रूल लगता नहीं है। तो आप 2 पैसे वहाँ पे कमा लोगे। ज़्यादा पैसे अगर आपको बिटकॉइन से खेलना है, फिर आपको ज़्यादा पैसे डालने पड़ेंगे। अभी आपकी ज़्यादा पैसे डालने की हैसियत है नहीं है। तो बेटर ये है कि आप 1000 रुपये डालो, और बीच में जब बाजार गिरेगा, जब मैं आपको इशारा मारूंगा, उठा लेना। और वैसे हमारी रात को 10 से 11 लाइव क्लासेस होती हैं क्रिप्टो करेंसी की। वो एक अलग सिस्टम है, अलग बैच है। उसमें हम हाथ पकड़ के ट्रेड करवाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सेबी की कोई भी दखल अंदाजी इंक्लूड नहीं होती है। स्टॉक मार्केट में राय देने में हमें बड़ा डर लगता है, क्योंकि सेबी हमारे ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन लगा सकती है। पर जहाँ तक क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, ये सेबी की रेगुलेशन के अंदर नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए सर, कर लीजिए। हाँ सर, कुछ स्टूडेंट लिंक मांग रहे हैं सर। लिंक इनको बोलो, मैं आप लिंक मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, जो आपका SMG1 नाम का है, उसके अंदर मैं भी लिंक डाल दूंगा। उसी लिंक को आप फॉलो कर लीजिए। उसी लिंक से क्लिक कर लेना, फोटो मेरे को जरूर भेजना।
जिन बच्चों ने भेज रखी हैं वो दोबारा कश कर लेना भैया, दोबारा भेज देना, ठीक है ना। बेशर्मों की तरह फ्री के अकाउंट खोल के बैठ गए हो और सोचते हो कि हमारे हम करोड़पति बन जाएंगे। समझ नहीं आती कई बार किस उम्र के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। करो स्टार्ट, आप करो सर। आपके पास बेटा लिंक पहुंच जाएगा मैसेज पे, और अपना केवाईसी कराएं फटाफट से, और 1000 रुपये जरूर डालें। सही है जी। आपको बीच बीच में सर जो है अपनी तरफ से संजय रावत जी इन्फॉर्मेशन। बड़े बेकार आदमी हो आप। आपके लेमन को बंद कर दें, यहाँ पढ़ स्टॉक मार्केट रहे हो, बीच में आपका कभी पैसा निवेश करने का मूड नहीं है, और नहीं है तो छोड़ो ना, फिर पढ़ क्यों रहे हो आप। पता नहीं क्या दिमाग है यार इन लोगों का। आगे से जब भी सवाल पूछें मेरे से, तो साथ में ना अपनी उम्र लिख के जरूर पूछना। या संजय रावत 18 साल, मैं पता लगा दूंगा यार ये उम्र ही इसकी ऐसी है, इसको कुछ राय नहीं देनी। जब भी आप सवाल पूछो अपनी उम्र जरूर स्पेसिफाई करिए, कि पता चले मैं डांट रहा हूँ 18 साल की उम्र की समझ के, और बंदा निकल रहा है 53 साल का। साला मेरे को खुद शर्मिंदगी हो जाए। जहाँ आपकी उम्र होगी बड़ी 40 साल 45 साल वाली, तो मैं समझ जाऊंगा सठियाने वाली उम्र है। क्या अमित आकाश कुमार मिश्रा जी क्या भेजा आपने? आपने तो 1000 पे डाले ही नहीं सर। शुक्र मनाओ आपको बाहर नहीं निकाला अभी। रावत साहब अपनी उम्र लिख के भेजा करो सर मैसेज के अंदर। मिश्रा जी दोबारा स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो कुछ पैसों का खर्चा आ जाएगा आपका। ये जो पवन जी लिख रहे हैं, तो मैं कहा तुम्हारा स्टेटस बनाऊं? बोल दिया ना, दोबारा स्क्रीनशॉट भेजो अभी। और उसमें मेंशन करना किस डेट को आपने 1000 रुपये जमा कराए थे। पढ़ाओ सर पढ़ाओ। तो स्टूडेंट अपना जल्दी से जल्दी ये सारा काम करवाएं, जिससे कि आपको जो है टाइम टू टाइम सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जैसे सर बता रहे हैं, जिस तरीके से आपको बेनिफिट मिल रहा था, आपने कमाया है उसके अंदर। सही है जी। वोडाफोन के अंदर उस तरीके से, तो जिस तरीके का आपको पोजीशन मिल रही है, आप उसका फायदा जल्द से जल्द उठाएं। और जितना सहायता सही है अपने लिए कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं कर रहे। आपका पैसा आपके पास ही है। सही है जी। इसमें क्या है कि जैसे ही सर कोई चीज़ बताएंगे, तुरंत आप उसका क्या कर सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं। लिंक आपके पास पहुंच जाएगा। सही है जी। वो सारी चीजें आपके पास आ जाएगी। आप उसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे हमने जो कैंडल की कहानी समझी थी, वो कैंडल की कहानी इसी तरीके से कंटिन्यू करते हुए आगे समझते हैं कि इसमें और क्या चीज थी। तो इसमें हमने एक चीज समझ ली, ये जो कैंडल है वो किस तरीके से काम करता है और कैसे पोजिशंस लेके चलता है। तो हमारे पास क्या चीज समझ में आई, कि हमारे पास आया कि एक बॉक्स है। ये बॉक्स क्या है, हमारा रियल बॉडी है। ठीक है। और स्टूडेंट ये जो हिस्सा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा अपर है। और ये मेरे बच्चे स्टूडेंट, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास लोअर है। अब बड़े ध्यान समझो, जो समझाने की कोशिश करेंगे। अब आपने क्या समझना है कि इसके अंदर होता क्या है, वो चीज समझते हैं। इसमें स्टूडेंट ये वाला जो हिस्सा है, ये रियल बॉडी का, ये कैंडल की स्ट्रेंथ होती है। यहीं पर ही सबसे ज्यादा क्या है, आपका जो बुल और बियर है वो लड़ रहा था। वही जो है सबसे ज्यादा लड़ाई कर रहा था। ठीक है। इसको, ठीक है। ये आपकी क्या होती है स्टूडेंट, ये स्ट्रेंथ होती है। और स्टूडेंट ये जो आपके पास क्या होते हैं, ये जो वीक के बंदे होते हैं, ये हमारे लिए रिजेक्शन होती है। ये हमारे पास स्ट्रेंथ होती है। ये जो चीज होती है स्टूडेंट, ये हमारे लिए क्या होता है, रिजेक्शन। स्टूडेंट दो तीन चीजें आपने समझनी है, कि जो अपर वीक है लोअर वीक है वो रिजेक्शन होती है। रिजेक्शन पे कैसे खेलना है, कैसे काम करना है, वो आप आगे सीखेंगे। सही है। स्ट्रेंथ, उसकी जो रियल बॉडी है वो क्या है, वो कैसे शो करती है, वो हमने देखना है कि वो उसकी स्ट्रेंथ होती है। वो स्ट्रेंथ किस तरीके से काम करती है, वो हमारी क्या कहलाती है, रियल बॉडी कहलाती है। तो ये हमारे पास पोजीशन निकल के आई कि रिजेक्शन में अगर खेलना है तो कैसे खेलना है, रिजेक्शन कैसी चीजें बताएगा, कब बताएगा एंट्री है, कब बताएगा स्टॉप लॉस है, कब बताएगा एग्जिट है।
वो किस तरीके की रियल बॉडी के हिसाब से बताएगा, यही हमने अपनी प्राइस की पोजीशंस को देखते हुए समझना है। रियल बॉडी मेरे को मैंने आपको बता दिया, ओपन और क्लोज के डिफरेंस से बनता हुआ नजर आएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, रियल बॉडी कहलाएगा। ये आपके रिजेक्शन स्ट्रेंथ और ये आपके पास रियल बॉडी अपर और लोअर विक की कहानी थी। तो यहाँ पर आज जो हमने सीखा है उसको समझ लेते हैं कि क्या हमारे पास पोजीशन चली, किस तरीके से चीजें आई निकल के, और वो कैसे आप धीरे धीरे बेटा इसी से प्राइस एक्शन सीखेंगे, इसी से सब चीजें सीखेंगे कि कैसे काम करता है, कैसे वर्क होता है। तो मार्केट की स्टार्ट जब हुआ, मार्केट का स्टार्ट होता है, मार्केट और मार्केट मार्केट में आपने समझो ध्यान से क्या चीज है मार्केट में, मार्केट पे किस चीजों पे नजर रखनी है आपने, मार्केट पे चीजें कौन कौन सी है, मार्केट में नजर किस पे है, सर मार्केट पे नजर है, मार्केट में आप क्या देखेंगे, मार्केट में आप देखेंगे प्राइस, मार्केट में क्या देखेंगे, प्राइस। फिर उसके हिसाब से क्या देखेंगे, उसके हिसाब से देखेंगे डिमांड, उसके हिसाब से देखेंगे सप्लाई। समझ रहे हैं मेरी बात को, उस डिमांड और सप्लाई के हिसाब से आप मार्केट का डिसीजन लेंगे कि मार्केट ने किस तरीके से काम किया और मार्केट किस तरीके से आपको क्या देती हुई जा रही है। तो यहीं पर पोजीशंस आपके पास निकलती हुई आ रही है कि मार्केट कैसे काम कर रही है। तो हमने क्या करा, स्टार्टिंग हुई हमारी प्राइस से, कि प्राइस से ही हमारा सारा बाजार चलता है, उसी को हमने देखना है, प्राइस के बढ़ने और प्राइस के घटने से जो हमें फायदा और नुकसान होगा वही हमारे लिए सही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी। तो हमने प्राइस को समझने की कोशिश करी, प्राइस के अंदर हमने उसको चार हिस्सों में बांट दिया। चार हिस्से कौन से थे, एक था ओपन प्राइस, एक था क्लोज प्राइस, एक था हाई प्राइस, एक था लो प्राइस। तो चार तरीके की प्राइस, जब मार्केट खुलेगा वो ओपन प्राइस होता है, जो मार्केट क्लोज होगा वो आपका क्लोजिंग प्राइस कहलाता है। तो ये ओपन प्राइस हो गया, एक आपका क्या हो गया, क्लोज प्राइस हो गया। तो मार्केट प्राइस में, लेकिन मार्केट के दौरान बहुत ज्यादा उथल पुथल होता है, कई बार प्राइस बहुत ऊपर जाता है, कई बार प्राइस बहुत नीचे जाता है। ऊपर थोड़ी देर के लिए गया, हवा का झोंका आया, ऊपर से फिर नीचे की तरफ आ गया, तो वहां से दो शब्द और निकल के आए, एक निकल के आया हाईएस्ट और एक निकल के आया लोएस्ट। एक निकल के आया हाईएस्ट, एक निकल के आया लोएस्ट। जो हाईएस्ट था वो हाईएस्ट प्राइस रहा, जो नीचे निकल के आया वो लोएस्ट प्राइस रहा। तो हमने समझा प्राइस हमारे चार तरीके के होते हैं, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज, एक होता है हाई और एक होता है लो। इसी तरीके से हमने ये चीजें समझी, दिखने में दोनों एक जैसे नजर आ सकते हैं कैंडल, उन दोनों कैंडलों को अगर एक तरीके से देखते हैं तो हमने क्या करा, इनको कलर दे दिया, एक को हमने रेड कलर दे दिया, एक को हमने ग्रीन कलर दे दिया। तो रेड कलर कहता है कि जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, यानी कि बाजार जब खुला बंद नीचे हुआ तो रेड कलर, बाजार जब खुला बाजार ऊपर की तरफ बंद हुआ तो वो ग्रीन कलर। तो दो कलर हमें मिल गए, एक रेड कलर, ग्रीन कलर। ओपन और क्लोज बदलते हैं, ओपन क्लोज बदलते हैं, ओपन क्लोज बदलते हैं, ओपन क्लोज बदलते हैं, अपना रंग दिखाते हैं, अपना रंग दिखाते हैं, ओपन क्लोज बदलते हैं, अपना रंग दिखाते हैं। ओपन अगर ज्यादा, क्लोज कम, ओपन ज्यादा क्लोज कम, ओपन ज्यादा क्लोज कम रेड कलर, ओपन कम क्लोज ज्यादा, ओपन कम क्लोज ज्यादा ग्रीन कैंडल। तो हमारे पास ये जो है चीजें निकल के आती हैं। तो ओपन और क्लोज के हिसाब से हाई और लो कभी नहीं बदलते, हाई उसमें बुलिश में भी सेम रहता है, बेरिश में भी सेम रहता है। तो ये लो जो है नहीं, सेम का मतलब मेरे बच्चे स्टूडेंट, सेम का मतलब है ऊपर वाला जो निशान है, ऊपर वाली जो हिस्सा है ऊपर, ये यही वैल्यू रहेगी, सही है ना, इसी को हाई बोलेंगे, इसको लो बोलेंगे, इसको लो बोलेंगे। लेकिन ये ओपन और क्लोज ये बदल जाएगा, ये ओपन और क्लोज ये बदल जाएगा। समझ रहे हैं स्टूडेंट, इसलिए हमने इसको कलर दिया, एक रेड कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया, एक कलर रेड हो गया, एक ग्रीन हो गया। तो रेड कलर और ग्रीन कलर में, ग्रीन कलर क्या बताता है, ग्रीन कलर बताता है कि भाई ये बुलिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है, जहाँ क्लोज प्राइस ज्यादा है ओपन प्राइस से, जहाँ क्लोज प्राइस ज्यादा है ओपन प्राइस से, जहाँ डिमांड ज्यादा है सप्लाई के, जहाँ पर डिमांड ज्यादा है सप्लाई के, तो जहाँ भी डिमांड होगी वहाँ बाइंग बढ़ जाएगी, बाइंग इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, सेलिंग इंटरेस्ट वहाँ पे कम हो जाएगा। तो बुल जीत गया बियर हार गया, बुल जीत गया बियर हार गया, तो वहाँ पे बुलिश कैंडल उसका नाम पड़ गया। इसी तरीके से जहाँ पे क्लोज प्राइस आपका कम होगा और ओपन प्राइस ज्यादा होगा, तो वो क्लोज प्राइस क्या हो जाएगा, लेस देन ओपन प्राइस। यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास क्या है, डिमांड जो है कम है सप्लाई के, यहाँ पर क्या है बाइंग इंटरेस्ट कम है सेलिंग इंटरेस्ट से, और बुल जो है यहाँ पर हारता हुआ नजर आएगा
जीत कौन जाएगा? बियर। अगर बुल जीतता है तो बुलिश कैंडल, बियर जीतता है तो बीरिश कैंडल। इस तरीके से आपने समझने की कोशिश करी। मैंने आपको बताया कि जो रियल बॉडी होती है वो डिफरेंस होता है। सर किसका डिफरेंस होता है? ओपन और क्लोज का। ओपन और क्लोज का, ओपन प्राइस क्लोज प्राइस का। ओपन 100, क्लोज 130, तो हमारा जो डिफरेंस निकल के आया 30 का। तो ये जो 30 का डिफरेंस निकल के आया तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे ये एक ग्रीन कैंडल है, क्योंकि ओपन कम था क्लोज ज्यादा था। तो ये जो बॉक्स निकल के आया ये ग्रीन कैंडल को दिखाता है। इसी तरीके से अगर कम नजर आएगा कि ओपन ज्यादा है क्लोज कम है, तो ये हमारा रेड कैंडल नजर आएगा। यहीं से हमारे पास जो है विक की पोजीशंस बनती हुई नजर आएगी। यहीं पर मैंने आपको क्या बताया, कैंडल के अंदर क्या चीज निकल के आएगी? कैंडल के अंदर ये वाला जो बॉक्स वाला हिस्सा है इसे रियल बॉडी बोलेंगे। ऊपर वाले हिस्से को लोअर विक, अपर विक, लोअर शेडो, ऊपर अपर शेडो, इस तरीके के नाम देंगे। जो रियल बॉडी है वो कैंडल का स्ट्रेंथ होती है, जान होती है, ताकत होती है, हिम्मत होती है, शक्ति होती है। ये सब चीजें इसके अंदर नजर आती है। अपर कैंडल, जो कैंडल है अपर विक और लोअर विक क्या होती है? रिजेक्शन होता है, कमजोरी होती है। सही है जी, एक तरीके का छलावा होता है, धोखा होता है। ये उस तरीके से वर्कआउट होता है कि पोजीशन किस तरीके से निकल के आ रही है। तो यहीं पर आपने ये सारी चीजें समझने की कोशिश करी। यहाँ तक जिस स्टूडेंट को समझ में आ गया है तो वो प्लीज वाई बटन दबा दीजिए। जिसको भी यहाँ तक समझ में आ गया वो वाई बटन दबा दीजिए। जिनको भी यहाँ पे समझ में आ गया है वो वाई बटन दबा दीजिए। तो आई थिंक यहाँ तक आपने आज प्राइस के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर ली है कि ये किस तरीके से प्राइस होता है। अब हम इस प्राइस के साथ खेलने की कोशिश करेंगे। कैसे बाजार में प्राइस अप और डाउन जाता है, प्राइस में किस तरीके की चेंजेस आते हैं, प्राइस के चेंजेस आने से कैंडल कैसी शक्लें बनाता है, उन शक्ल को देखने की कोशिश करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, उनके हिसाब से वर्क करने की कोशिश करेंगे। तभी हम क्या कर पाएंगे, इसके हिसाब से पोजीशन लेके चलेंगे। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो प्लीज अपना डाउट पूछ लीजिए। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट नहीं है, वो सब कुछ क्लियर है, वो के बटन दबा देंगे। के बटन दबा देंगे। जिसको कोई भी डाउट नहीं है, क्लियर है, वो के बटन दबा देंगे। जिसको छोटा सा भी डाउट है वो हमारे पास जो है पूछ सकता है। जिसको भी डाउट है वो मुझसे पूछ सकता है। और जिसको कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक जितना भी समझ में आया क्लियर है, जो चीज़ समझ में आपको आ गई है, वो आप क्या करेंगे? के बटन दबा देंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से प्राइस में काम करना है, कैसे पोजीशंस दिखानी है, किस तरीके से वर्क करना है, ये सब है। सही है जी। अ- अर्जुन सर, दूसरे डाउट है, दूसरा कैसा बेटे, किस तरीके का डाउट है? जो पढ़ाया है उसमें कोई डाउट है स्टूडेंट? जो पढ़ाया है उसमें कोई डाउट है क्या? मैं बेटे बताया ना, बुल और बियर बताया। जब अगर हमारा शेयर ऊपर की तरफ चला जाता है, प्राइस क्लोज ज्यादा पे होता है तो वो बुल होता है, नीचे जाता है तो बियर होता है। बेटा बेटा यही तो समझाएंगे अभी तो। प्रांजल ये समझाया ना कि बुल और बियर दिखता कैसे है। बुल और बियर दिखता कैसे है वो तो हम बताएंगे ना बेटे, कि कैसे पता लगेगा कि बुल बनेगा कि बियर बनेगा। वो बनता हुआ नजर आता है, उसमें दिखता है कि किस तरीके से कलर कैसा आ रहा है। ठीक है जी। तो कैंडल क्या है? कैंडल कुछ नहीं है, प्राइस को शो करता है, प्राइस को अलग अलग तरीके से। तो प्राइस को ओपन उसका प्राइस क्या है, क्लोज उसका प्राइस क्या है, उसका हाई प्राइस क्या है, उसका लो प्राइस क्या है, वो हमें कैंडल के बारे में बताता है। सही है जी। जिनको कोई भी डाउट है वो रुक सकते हैं। सही है। बाकी अपना कोई और चीज है तो आप मुझसे पता कर सकते हैं। राहुल कुमार, बाइंग इंटरेस्ट एंड सेलिंग इंटरेस्ट, व्हाट इज बाइंग सेंटी? सही है। विकास सिंह, आप कौन है सर? आपको अभी एंट्री कंफर्मेशन समझानी है? एंट्री का मतलब वहां तक तो पहुंचे ही नहीं सर। आप कहाँ पहुंच गए सर? एंट्री कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है? वहां तक तो मैं पहुंचा ही नहीं। अभी एंट्री, क्लोज, स्टॉप लॉस ये कुछ समझाया ही नहीं है। आप बहुत तेजी में चल रहे हैं विकास सर। किस तरीके की चीजें लेके चल रहे हैं आप? अभी तो यही चीजें बताए हैं। एंट्रियां बताएंगे, उसको धीरे धीरे समझाएंगे। आई नो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक्चुअली चक्कर क्या है कि अगर इस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो अपने लिए खुद नुकसान खाएंगे बेटा। प्लीज आप अब चीजों को समझने की कोशिश करो कि किस तरीके से काम हो रहा है, कैसे पोजीशन है। और किसी को कोई भी अगर डाउट नहीं है तो वो मुझे बताएं। और जिनको डाउट है वो अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, जिनको डाउट है वो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। सर बिटकॉइन के बारे में अलग से क्लास होगा, क्रिप्टो की नहीं। अर्जुन जी आपको बता रखा है, बिटकॉइन के लिए अलग चीज होगी। आपको सर ने बताया तो कॉइन स्विच का अकाउंट खुलवाइए, उसमें आपको सब चीजें बताई जाएंगी। स्पेशल क्लास होता है उसके लिए।
हाँ रोहित बताओ, कैंडल कैंडल क्या है? कैंडल में आपको बताया ना, ओपन क्लोज हाई लो, जो भी प्राइस है उन प्राइस को सिंबॉलिक फॉर्म में अगर दिखाएंगे वो कैंडल कहलाती है। एक कैंडल सर कितनी भी हजारों बार बन सकती है, तो कितनी भी बार बना लो बेटा, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट अगर ऊपर ही ऊपर चलती जा रही है या ग्रीन ही ग्रीन नजर आ रही है तो जैसी ग्रीन बनती चली जाएगी। इसमें तो ऐसा है ही नहीं ना बेटा। जो जो बॉडी होती है ना, जो बॉक्स वाली बॉडी होती है उसे रियल बॉडी कहते हैं। ऊपर के जो विक और नीचे की जो विक होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रिजेक्शन। तो बॉडी को, रियल बॉडी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ। और जो हमारी विक होती है उसको, स्ट्रेंथ को, उसको हम क्या कहते हैं? रिजेक्शन। ठीक है दीपक? बेटे आपको दिखेगा, कैंडल बनता हुआ दिखेगा, कैंडल बनता हुआ जो नजर आएगा वही चीज आपको दिखाई देगी। अब जैसे मैं आपको ना एक लाइव दिखा देता हूँ, सही है? देख लेते हैं आप लोग कैसे बनता है या क्या दिखता है। लो आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए। देख लो स्टूडेंट, ये लो, ये लो। चलो ये बताओ कौन सी कैंडल है? बुल के बियर? इस तरीके की कैंडल कैसी है? बियर कैंडल। और जैसे ग्रीन नजर आ रही है वो सारी क्या है आपकी? बताओ। बस ऐसे बनती है बेटा, ऐसे दिखती है। ये इसमें देख लो आप, विक नजर आ रही है आपको, सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। समझ में आ रहा है? आई थिंक अब आपको किसी को भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। बाकी जो है आपकी फर्दर क्लास है, आप उसके लिए तैयार रहें। और यहाँ तक आपके सारी डाउट्स जो है क्लियर कर दी गई हैं, तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देन मिलते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। जब तक के लिए आप क्या रहेंगे? सही है जी, खुश रहें, सही है जी, सतर्क रहें। ठीक है? देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए। ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट।